जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 3 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है साइन इनवर्स ब्रैकेट अंडर 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ कुछ और वैल्यू होती, छोटी सी x या फिर y, मतलब ये y तो नहीं देखने को मिला अभी इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे देखिए पूरा फ्रैक्शन दे दिया गया है, तो इसको हम लोगों को चेंज करके थोड़ा छोटे में करना होगा। तो चेंज करने के लिए तो पहले इसको जो है सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे भी नीचे यक्स है। तो लेट यक्स इजिकल टू में टेन थीटा लीजिए, टेन थीटा। अब टेन थीटा इसको माना, इसको टेन थीटा मान लीजिए यक्स बराबर में। उसके बाद में अब इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, ऑन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करिए, क्योंकि यहाँ पे अभी पता चलेगा आपको बाद में कि वो फाई के रिस्पेक्ट में किया गया है। अब यहाँ पे डी टी ओवर, देखिए हमेशा यक्स टी इजकल टू लेते थे, लेकिन अब की यक्स बराबर लिया गया है, तो यहाँ पे डी एक्स इजकल टू में डी फाई होगा। डी फाई बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर, ये देखिए इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, और यहाँ पे डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स इंटू में डी फाई। सेक स्क्वायर यक्स ही आएगा ना, हाँ, तो टेन का सेक स्क्वायर यक्स आ गया। अब जहाँ डी एक्स है, जहाँ डी एक्स है वहाँ क्या लिख देंगे, वहाँ लिख दीजिए डी फाई, डी एक्स की जगह पे डी फाई पुट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट चेंज, अपर लिमिट चेंज। अपर लिमिट चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये जो यक्स बराबर है, अपर लिमिट लीजिए, यक्स बराबर 1, अपर लिमिट 1 है, तो ये जो इक्वेशन इसको 1 मानिए, इसी इक्वेशन में यक्स बराबर 1 रखिए। यहाँ पे यक्स बराबर देखिए इक्वेशन 1 में यक्स बराबर 1 रखा, यहाँ पे 1 रख दिए, तो 1 रखा, फिर यहाँ पे टेन थीटा जो है, टेन थीटा। अब देखिए 1 को, 1 कितने की वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन पाई बाई 4 इजिकल टू में टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर में आएगा पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 क्या है, ये अपर लिमिट जो है, जो नई अपर लिमिट हमने चेंज किया है उसकी जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे। और यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट चेंज, लोअर लिमिट चेंज, लोअर लिमिट चेंज करेंगे। तो ये जो यक्स बराबर है ना, इक्वेशन 1 में यक्स बराबर 0 रखेंगे, जब यक्स इजिकल टू में 0। अब यहाँ पे यक्स बराबर 0 रखा, 0 इजिकल टू में टेन थीटा, टेन थीटा। अब टेन कितने की वैल्यू 0 होती है, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे टेन 0 इजिकल टू में टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर में आ गया 0। अब देखिए थीटा बराबर 0 आ गया, तो ये जो है अब की लोअर लिमिट 0 से चेंज होकर 0 ही बन गई है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब इसको चाहे आई बराबर कर लेते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, सही रहता है। अब देखिए अपर लिमिट हमने चेंज किया है, पाई बाई 4 हो गया है, क्या लिखेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 4 और लोअर लिमिट 0। और हमने नया जो है इक्वेशन क्या बना दिया है इंटीग्रेशन का, साइन इनवर्स यक्स की जगह पे हम लोग टेन थीटा पुट करेंगे, टू टेन थीटा, हमने यक्स बराबर टेन थीटा माना है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए टू, देखिए ये जो है 2 टेन थीटा पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा की जो है फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर ये पूरी वैल्यू होती है। आप लोग जो है एक फार्मूला है, फार्मूला नहीं पता तो नोट कर लीजिए, टेन साइन 2 थीटा इजकल टू में 2 टेन थीटा अपॉन में 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, और यहाँ पे साइन इनवर्स, अब साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा। और देखिए सॉरी एक मिनट, dx की जगह पे हम लोग क्या लाए थे, dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर यक्स रहेगा या थीटा रहेगा, एक मिनट, यक्स नहीं थीटा रहेगा, माफ करिएगा, थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी फाई, इंटू में क्या हो गया डी फाई, डी फाई या डी थीटा रहेगा, फाई नहीं डी डी, हम भी यार थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे भी कर लीजिए डी थीटा, और यहाँ पे फाई नहीं डी थीटा, बस। अब देखिए साइन 2 थीटा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, और यहाँ पे बचा 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ करने लायक तो है नहीं, कुछ करने लायक है नहीं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट। अब इसको खंडसा समाकलन पे करिए, खंडसा समाकलन पे इसको समाकलन करिए, 2 निकल जाएगा बाहर, 2 को ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए। अब इंटीग्रेशन करिए, कैसे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट जो है मानेंगे हम लोग ये थीटा को, और सेकेंड मानेंगे सेक स्क्वायर को, आइलेट के नियमानुसार। अब देखिए फर्स्ट बाहर निकला, इंटीग्रेशन होगा सेकेंड का, सेकेंड क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन मार्क ब्रैकेट डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट क्या है थीटा है, इंटू में इंटीग्रेशन फिर होगा सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में डी थीटा, डी थीटा। अब ये इतना हो गया, 2 ब्रैकेट के बाहर ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा टेन थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे चाहे सोचे हम लोग 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन बाद में भी कराएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा, और लिमिट देखिए, लिमिट यहाँ का लिमिट लगा दीजिए। अब एक काम करिए, 2 को जो है अंदर गुणा करे ही रहने दीजिए, अंदर करा दीजिए गुणा, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए अब इसका, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इसका लिमिट लगा दीजिए π/4 अपॉन में 0, और यहाँ पे भी 2, एक 2 यहाँ पे आएगा क्योंकि अंदर दोनों में गुणा होगा ना। अब देखिए थीटा का जो होगा डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का जो होगा ये हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पे डी थीटा। अब देखिए अब फिर एक स्टेप चलेंगे हम लोग, 2 थीटा इंटू में टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा या π/4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, माइनस में 2 टेन थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, टेन थीटा का इंटीग्रेशन जब होगा तो ये हो जाएगा log cos x, log cos x, log cos x, इसको कर लीजिए चाहे ब्रैकेट में, और इसका भी लगा दीजिए अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब देखिए नीचे तो आएगा नहीं, इस साइड वाले को मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी यहाँ पे भी जगह है तो आप लोग को स्क्रीनशॉट एक साथ लेने में सही रहेगा, तो इसी वजह से नीचे ही करते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 थीटा टेन थीटा है, तो 2 को निकाल लीजिए बाहर, और यहाँ पे देखिए एक बार थीटा की जगह पे अपर लिमिट रखिए, तो थीटा की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे π/4 टेन, फिर थीटा की जगह पे π/4 रखिए, और यहाँ पे अब देखिए फिर माइनस लगा के, अगर जो यहाँ पे टेन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपर लिमिट रखेंगे मतलब लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर दीजिए। आप लोग समझ गए कि यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे रखेंगे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसी वजह से अब देखिए अपर लिमिट हटा, लोअर लिमिट हटा। अब यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ पे cos x आया है ना, तो ये जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा का, ये log माइनस लॉग cos x होता है, ये माइनस पहले से है, ये हो जाएगा प्लस में, तो इसको प्लस में कर दीजिए 2 इंटू में, अब देखिए log cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा log cos, अब अपर लिमिट रखिए π/4, तो π/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस log cos 0, log cos 0, ये हो जाएगा
ये इस तरह कुछ हो जाएगा। अब देखिए tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का गुणा π/4 में कराएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्या हो जाएगा π/4। अब ये 2 है पूरा ब्रैकेट कॉमन में, ये 2 जो है यहाँ और यहाँ वाला कॉमन कर लीजिए, एक ही ब्रैकेट में सब लेके चलिए। माइनस में 0 वाला खत्म हो गया और यहाँ पे देखिए प्लस लगा है बाहर, तो यहाँ प्लस लगाइए। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होता है। तो यहाँ पे log cos π/4 की जगह पे आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। log cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 0 की वैल्यू होगी 1। log यहाँ पे आ जाएगा, जानते हैं क्या? log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 1 की वैल्यू यार, log 1 की वैल्यू नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए log a माइनस log b का फार्मूला लगा दीजिए, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यहाँ पे π/4 प्लस में log a अपॉन log b हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log a की जगह पे 1/√2, a की जगह पे क्या हो जाएगा 1/√2 और b की जगह पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो मतलब कि कुल मिला के आ जाएगा 1/√2। देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं? अब आइए इधर चले आइए, इसको जो है सॉल्व करते करते यहाँ पे लाइए। अब देखिए, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का अंदर गुणा करा दीजिए, तो ये जो है 2 π/4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ये जो है 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? π/2 बचेगा, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए और ये 2 का गुणा देखिए दोनों के साथ अंदर भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log। अब log यहाँ पे 1/√2 है, √2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक मिनट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 1/√2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ पहले इस तरह होगा। √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर हाफ ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब कि 2 के पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 के पावर माइनस हाफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे log के साथ में? 2 के पावर -1/2। अब -1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करना है देखिए, π/2 प्लस में, अब देखिए log a की पावर x की वैल्यू बराबर क्या होता है? x log a, तो log a की पावर b भी बोल सकते हैं, तो हो जाएगा b log a। तो ये जो है घात जो है 2 का आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस सहित आगे आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस आगे आया, 2 पहले से है, गुणे में क्या आएगा? 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log 2, ये 2 यहीं पे रहेगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे बचा π/2। कैसे लिखेंगे? π/2 माइनस में log 2। अब यहीं पे आ जाना चाहिए आंसर, जहाँ तक कि हमको लगता है π/2 माइनस log, यहाँ पे 2 सही से कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से दिखे। π/2 माइनस log 2 आंसर यहीं पे आ चुका है। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। बाकी जो है तबीयत डाउन है तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। एक सब्सक्राइब जो है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दी। कमेंट में बताइए कोई कमी हो, कुछ ना समझ में आया तो। आज से मैं लाइव जो है आ रहा हूँ, जो है समाकलन में कहीं किसी प्रश्नावली में जहाँ तक पढ़ा है कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं 7 बजे लाइव, 7 से 8। तब तक के लिए सभी से जय माता दी, जय माता सरस्वती।